वह विषय है, अभी बताया आपको हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो उस राष्ट्रीय प्रतीकों में एक हमारा होता है राष्ट्रीय औषधि, जिसको राष्ट्रीय औषधि का नाम दिया गया। भारत की राष्ट्रीय औषधि है गिलोय। गिलोय गिलोय आप सभी जानते हैं, डंडी नुमा होता है बेशरम की तरफ, जिसके पत्ते होते हैं दिल आकार का, जिसका पत्ता होता है मनी प्लांट के जैसे पत्ता होता है, उसको रखना चाहिए। नीम पे चढ़ा हुआ अगर गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलग अलग नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका है टेनिसफोरा कार्डोफोलिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलग अलग नाम हैं, अंग्रेजी में इसको टेनिसफोरा भी कहते हैं। इसके संस्कृत नाम गुडुचि है, अमृत बल्ली भी कहते हैं, छिन्ना भी कहते हैं इनको, मधुपर्णी भी कहते हैं, वत्सानदी और कंडलिनी। हिंदी में गिलोय और गुडुचि, गुजराती में गलो बोल देते हैं, मराठी में गुड़वेल बोलते हैं, पंजाबी में गलो या गिलो, तेलुगु भाषा में टिप्पा टिगो और कन्नड़ में अमृत बल्ली। तो अलग अलग प्रकार के नाम, और कोई फार्मेसियों में दवाई भी बनता है तो अलग अलग नाम, और एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं। तो हमें संशय में नहीं रहना है, हमें वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक हमारी राष्ट्रीय औषधि, इसको क्यों बनाया गया? एक रसायन है, आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का मतलब होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक विशेष अध्याय है उसका। रसायन चिकित्सा का मतलब होता है व्यक्ति रोगी पड़े ही ना ऐसे औषधियों का, जड़ी बूटियों का सेवन करके, इसलिए उसको रसायन औषधि कहते हैं। इससे सबसे पहली बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गिलोय लेने से ना, आप कोरोना के समय देखे होंगे सभी गिलोय का काढ़ा ले रहे थे। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके भीतर जो बीमारियों से लड़ने वाले सैनिक हैं उसको मजबूत करेगा, उसको पोषकता देगा, उसको खान पान अच्छा से देगा, उसको बंदूक आदि अच्छा से देगा, ताकि वह हमारे बीमारियों से लड़ सके। उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, अंग्रेजी में कहते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट का भी स्ट्रेंथन करता है। यह एंटी एजिंग है, आयु जिसको बढ़ानी है, हमेशा जवान रहना है, तरोताजा रहना है, कृष्णा भैया की तरह वो गिलोय खाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा, हम प्रसन्न रहें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको लेना है। तनाव से दूर रहना है, हमारे नगर सेठ शंकर सेठ जी की तरह तनाव मुक्त रहना है, तो इसका उपयोग करिए। स्किन डिजीज है, त्वचा में किसी प्रकार के खाज खुजली आदि हो जाते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हम गिलोय का उपयोग करें। लीवर में कुछ खराबी आ जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए यह ठीक है। और शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करना है, श्री पवन सिन्हा जी के द्वारा, उनकी तरह, तो ये ले सकते हैं। तो एक चीज में सारी चीजों का समाहित है। बल बढ़ाता है, शरीर पे ताकत को बढ़ाता है। तो बल बढ़ाना है हमारे चंद्रकांत जी की तरह, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं किसी भी प्रकार का विषम ज्वर हो, विषम ज्वर कहते हैं जो बुखार जल्दी उतरता नहीं, बार बार हो जाता है, कई जने को शाम में होता है, कई जने को सुबह में होता है, कोई समय नहीं रहता। अलग अलग प्रकार के विषम ज्वर जो होते हैं उससे ठीक करने की यह दवाई है। और यह डेंगू है, चिकनगुनिया है, डेंगू में प्लेटलेट्स शरीर में कम हो जाते हैं, तो इसके
जो डंडी है, कांड जिसको कहते हैं, उसको पपीते के पत्ते के साथ उबाल करके पीने से, उसका रस बना करके पीने से, पपीते के पत्ते का रस और गिलोय का रस मिला करके पीने से शरीर का प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, क्योंकि डेंगू में शरीर के प्लेटलेट्स बढ़ जाने से शरीर सुस्त हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। 1.5 लाख तक प्लेटलेट्स की संख्या रहना चाहिए, 40,000 50,000 हो जाता है तो इसकी स्थिति क्या होगी, चल फिर नहीं सकता, आँख खोल नहीं सकता, उसमें भी लाभप्रद है। चिकनगुनिया में लाभप्रद है। सर्दी खांसी से बचना है तो भी यह लाभकारी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को यह स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। और यह जो उपयोगी है, जैसे हम तना लेते हैं तो गिलोय जो है, नीम पे चढ़ी हुई गिलोय बहुत अच्छी होती है, बहुत उपयोगी, बहुत गुणकारी और बहुत लाभकारी होती है। और बात आती है त्रिदोष शमन की, तीनों प्रकार के दोषों को शमन करना है। तीनों प्रकार के दोष को शमन, वात पित्त कफ, तीनों का शमन करती है। तो तीनों के शमन करने के लिए कुछ अलग अलग औषधियों के साथ अलग अलग खिलाया जाता है। जैसे हम, कोई व्यक्ति आता है अलग तरह के पकवान खाता है, कोई आता है अलग, वैसे ही इस गिलोय से, इस गुड़ुची से, इस अमृतवल्ली से, अमृता नाम है इसका, अमृता मतलब जब अमृत की, जब सागर मंथन हुआ, अमृत की कुछ बूंदे गिरी धरती पे, उससे यह उगा, इसलिए इसका नाम अमृता पड़ा, ऐसा श्रुति लेखों में आता है। अमृत के समान ही काम करता है, हमारा राष्ट्रीय औषधि है। तो वात के रोगी अगर लेना चाहते हैं, इसके चूर्ण को, चूर्ण का खुराक है 1 से 3 ग्राम, 1 चम्मच घी के साथ ले तो वात के रोग हैं उसको शमन करेगा। वात, वात मतलब होता है शरीर पे हवा, सूखापन, उसको नरिशमेंट करने के लिए इसको किसके साथ लेना चाहिए, 1 चम्मच घी के साथ, 1 से 3 ग्राम के बीच आप गिलोय का चूर्ण मिला करके लीजिए, तो आपका वात के रोग शमन होंगे। पित्त के रोग जिसको हैं तो आधा चम्मच गिलोय का पाउडर लीजिए, चूर्ण लीजिए, और मिश्री के जो चूर्ण है, मिश्री का पाउडर है, लेकिन ओरिजिनल धागे वाली मिश्री को पाउडर बना करके उसके साथ लेते हैं तो पित्त का शमन करता है। पित्त मतलब शरीर पे गर्मी बढ़ा हुआ है तो मिश्री की तासीर ठंडी होती है तो उसके साथ लेना चाहिए। अब बारी आती है कफ की, तो कफ में वही है, शहद के साथ इसका पान करें, इसका सेवन करें तो कफ जो है, कफ श्लेष्मा को पिघलाने का काम शहद करती है, उसको धक्का दे के भगाने का काम। सप्त धातुओं को बल देता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तेज, सबको यह बल देता है, सातों धातुओं को, हमारे हड्डियों को, हमारे त्वचा को, हमारे मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को, रक्त को, सबको यह ताकत प्रदान करती है। और यह डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के साथ हार्ट के जो समस्या, बीपी बढ़ने की जो समस्या है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार इसका लोग अत्यधिक उपयोग कर देते हैं तो उससे शुगर जो है एकदम कम हो जाता है, तो लो शुगर के समस्या हो जाती है, तो इसका देख करके संतुलित रूप से करें। तो अब इसमें समझिए कि जिसकी शुगर बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले करके थोड़े थोड़े दिन, फिर जैसे ही कम होते जाए उसकी मात्रा कम करते जाए। बीपी भी एकदम कम हो जाता है ज़्यादा लेने से, अत्यधिक सेवन से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत अच्छी है। काढ़ा का जो मात्रा आपको बताया 40 से 80 ml मिलीलीटर लेना है, और जब हम चूर्ण लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम, 1 ग्राम ले सकते हैं, 1.5 ग्राम ले सकते हैं, 2, 2.5, 3 ऐसे आपको करना है। त्रिदोष का सामर्थ्य है यह, वात पित्त कफ के बारे में आपको बताया, इसका शमन करता है यह। इसके साथ कई जने बोलते हैं पेट की समस्या कर देता है, तो इसके लेने के बाद अगर किसी को कब्ज हो, पहले तो ठीक से पेट से साफ हो रहा है पहले अच्छे से, और इसको लेने के बाद इतने अच्छे गुणकारी हैं, सभी बीमारियों में काम आ रहा है, शुगर से लेकर बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, सब में यह काम आ रहा है।
लेकिन कई जने को इसको लेने के बाद क्या हो जाता है, कब्ज हो जाता है। पहले तो अच्छे से पेट साफ हो रहा था, इसको लेने के बाद ये क्यों हुआ? तो इसके लिए क्या करना है, इसको आप घी के साथ ले सकते हैं, या तिल का शुद्ध तेल या दूध के साथ मिला करके आप इसको ले सकते हैं। तो आपको वह जो कब्ज की समस्या होने वाली शिकायत थी वह दूर होगा। सामान्य अवस्था में व्यक्ति, देखें ये रसायन है, रसायन का मतलब ही वही होता है कि व्यक्ति कुछ चीजें ऐसे लेते रहें जो हमेशा उसको स्वस्थ रखे। जैसे च्यवनप्राश आता है, वैसे ये है रसायन के रूप में गिलोय। इसको सामान्य व्यक्ति भी एक छोटी सी डंडी काट करके उबाल करके 2-4 नीम के पत्ते तुलसी के पत्ते डाल करके उबाल करके चाय की तरह पी सकते हैं, शहद आदि डाल करके। चाय पीने की जरूरत नहीं और शरीर मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। यह ग्राही होता है, मतलब मल को बांधने वाले होता है, तो दस्ते के समय में भी इसको लिया जा सकता है। इसको ज़्यादा कोलाइटिस आदि होता है तो वो लेते रहें थोड़ा अधिक मात्रा में, तो उसके मल को भी बांधने का काम करेगा। कृमि के रोग जो होते हैं उसको भी दूर करने की क्षमता इसमें होता है। पांडु रोग जिसको कहते हैं एनीमिया, जिसके लिए लोहासाव आदि दिया जाता है, इसमें भी इसको पुनर्नवा, नीम की छाल के साथ कुटकी, गिलोय आदि मिला करके लेने से ना यह इस रोग को दूर करता है। देखिए अलग अलग रोगों में अलग अलग इसके अनुपान हो जाते हैं, मतलब किसके साथ क्या लेना है। जीर्ण ज्वर के बारे में तो बताया कि जो 6-6 महीने से ज्वर नहीं उतर रहा है, बीच बीच में सुबह या शाम रात को जो बुखार आ जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। डेंगू चिकनगुनिया के लिए अच्छा है, हिचकी के रोग हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। गिलोय और सौंठ के जो चूर्ण हैं उसको नस्य देने से हिचकी बंद हो जाती है। नस्य देने, नाक में डालना नस्य कहलाता है, तो हिचकी बंद हो जाती है अत्यधिक जिसको हिचकी आ रही है। या ऐसे ना कर सकें तो गिलोय का जो चूर्ण है एवं सौंठ का चूर्ण है, जिंजर पाउडर का जो अदरक का जो चूर्ण है, उसको दूध में मिलाकर पिलाने से भी हिचकी दूर होती है। पीलिया का रोग है, पीलिया के रोग में भी यह काम आता है। आंखों के रोग में भी, मूत्र संबंधी जो रोग हैं उसमें भी यह काम आता है। गठिया, गाउट जिसको कहते हैं, वात रक्त, उसमें भी यह उपयोगी है। फाइलेरिया है, हाथी पांव हो जाता है, उसके लिए भी यह उपयोगिता है। तो हम पहले से इसको लेते रहें, राष्ट्रीय औषधि ऐसे ही घोषित नहीं किया गया, तो यह हमें स्वस्थ, मजबूत और निरोगी और हमेशा ऊर्जावान और जवान बना के रखता है। इसके कुछ औषधि भी आते हैं, औषधि नाम जैसे अमृतारिष्ट है, गिलोय घनवटी है, या गिलोय सत्व के नाम से इसके दवाई आते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अनुभूत है कि रक्त कैंसर के रोगियों पर इसको जौहर के साथ पिलाने से रक्त कैंसर ठीक हो जाता है। तो लंबी और बड़ी बीमारियों के लिए अपने वैद्यों का सलाह लेना जरूरी है। सामान्य व्यक्तियों के लिए तो चल जाता है छोटे मोटे बीमारियों के लिए, लेकिन विशेष जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कैंसर आदि, तो उसमें अपने वैद्य की चिकित्सकीय परामर्श बहुत जरूरी है। तो आज हमने जाना कि गिलोय का कैसे उपयोग करना है, कैसे वह बीपी, शुगर, बुखार, वात पित्त कफ, खून की कमी से लेकर के त्वचा के रोग, हार्ट के रोग, सभी के लिए यह गुणकारी और उपयोगी और लाभकारी है। इतना हमने जाना। तो इस हमारे राष्ट्रीय